आईफोन कैलकुलेटर में परसेंट कैसे निकाले आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। जी दोस्तों, अगर आपको जो है परसेंट निकालना नहीं आता है तो आप अपने आईफोन में कैलकुलेटर ऐप से कैसे परसेंट निकाल सकते हो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सभी जो काम आता है वहाँ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो है रिजल्ट का परसेंट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है नॉर्मली जो परसेंट निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कैसे हम जो है परसेंटेज से निकाल सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग करने जाते हो तो आपको मिलता है 50% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, ये सब आपको मिलता है ना। तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको कितना यहाँ पे उसके बाद देना होता है, वो सब यहाँ पे हिसाब आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा, हमारे और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेटर ऐप ओपन करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं आईफोन में परसेंट कैसे निकालते हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट का परसेंट निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट का फ़ोटो मैंने करके रखा हुआ है, तो आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने रिजल्ट का फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रिजल्ट में कितना नंबर हमको मिला है। तो हमको मिला है दोस्तों टोटल जो है हम जोड़े हैं तो 468 ठीक है, इस तरीके से हमको मिला है 468 जो है नंबर हमको मिला है। और टोटल जो हमारा मार्क्स है वो है दोस्तों 600 का, यानी कि 600 आप देख सकते हो, जिसमें हमको मिला है 468। ठीक है, ये 10वीं का रिजल्ट है दोस्तों, उसका फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो। और जैसे कि बताया कि इसमें टोटल मार्क्स है 600 और हमको मिला है उसमें जो मार्क्स है, ठीक है, वो है दोस्तों हमारा 468। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट होगा, तो आपको देख लेना है। उसके बाद आपको जो है कैलकुलेटर ऐप ओपन करना है और उसके बाद कैलकुलेटर ऐप में आपको लिखना है जितना आपको मिला है। तो हमको मिला है 468, इतना मिला है। ठीक है, उसके बाद कितना में मिला है, 600 में मिला है, 600 में। तो यहाँ पे भाग करेंगे, कितना में मिला है हमको, 600 में। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे परसेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए कितना हमको मिला है, इतना मिला है, कितने में, 600 में हमको इतना नंबर मिला है रिजल्ट में। ठीक है, उसके बाद परसेंट लगाएंगे, ठीक है, बीच में भाग रहेगा और उसके बाद यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हमको जो है दोस्तों यहाँ पे 78% यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है हमको। तो ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको करना रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो जान सकते हो कि रिजल्ट में कितना परसेंट आपका बना है। अब देखिए यहाँ पे एक और रिजल्ट है जो कि 12वीं क्लास का है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 12वीं में आपको पता होगा, आप अगर सीजी स्टेट से हो, छत्तीसगढ़ स्टेट से हो तो 500 रहता है टोटल मार्क। ठीक है ना, मार्क्स जितना रहता है 500 नंबर का, और जिसमें मेरे को मिला है 256, यानी कि 256 256 यहाँ पे मिला है। तो चलिए इसका भी परसेंट निकालते हैं। तो कितना हमको मिला है, 256 मिला है, कितने में, 500 में। तो यहाँ भाग करेंगे 500। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंट लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे इक्वल कर देना है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं भाग लगा दिया है, इसलिए है, फिर से कर देते हैं 256 भागित 500 और ये परसेंट की जगह मैं भाग ही लगा दिया था, ये लगा दिया था पिछले बार, यहाँ पे परसेंट लगाना है। देख लीजिए इस तरीके से जितना आपको मिला है वो लिखना है, फिर भाग का चिन्ह रहेगा, फिर जितना में टोटल मार्क्स का है 500 तो 500 लिख दिया हूँ, फिर यहाँ पे परसेंट लगेगा लास्ट में, उसके बाद इक्वल करना है। तो आपका आ जाएगा 51%। ठीक है, 51.2%। इस तरीके से आप जो है रिजल्ट का जो परसेंट है वो निकाल सकते हो। अब बात करते हैं नॉर्मली, जैसे कि परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, जैसे बोलते हैं 500 का 10% कितना होगा बताओ करके। तो 500 का 10% निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो 500 लिख लेना है, कितना का परसेंट निकालना है। जैसे कि 500 का हमको बोला जा रहा है 10% निकालना है, तो इसको हम इंटू करेंगे, जितना का परसेंट हमको निकालने के लिए बोला जाएगा, जैसे 20%, 30%, 40%, उसको आपको इंटू करना है, यानी कि गुणा करना है। तो हमको कितना का परसेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, 10%, तो 10 को यहाँ पे हम लिखेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम भाग करेंगे 100 से। दोस्तों हम 100 से ही भाग करेंगे, याद रखिएगा, भाग करेंगे हम 100 से, यानी कि कितना आ जाएगा, 50। यानी 500 का जो है 50%
सॉरी दोस्तों, 500 का जो है 10% होगा 50, ठीक है ना, ये होता है। और फिर और निकालते हैं, जैसे 1000 का जो है 30% कितना होगा, तो हमको क्या करना है, 30 को गुना करना है और भाग करना है 100 से। तो 1000 का जो है 30% होगा 300, ठीक है, इस तरीके से होगा। इस तरीके से परसेंट आप निकाल सकते हो। और एग्जांपल के लिए एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोला जाएगा कि 870 का जो है 5% कितना होगा, तो 5% कितना होगा वो करना है इंटू 5 और भागित करना है 100 से, निकल जाएगा 43% होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 870 का 5% होगा 43.50, ठीक है ना, यानी कि 43 जो है ये है, इस तरीके से 43.5 ऐसा निकल के आया है रिजल्ट में, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस के सेक्टर में, जैसे कि अगर बोला जाता है कि आपको जो है यहाँ पे 3 लाख में जो है 5% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे 3 लाख पर लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 3 लाख का आपको जो है 5% इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख पे, तो आपको परसेंट के लिए इंटू करना है 5% के लिए और उसके बाद भाग करना है 100 से, तो 15,000 हमको यहाँ पे इंटरेस्ट में मिल जाएगा। अगर बोला जाता है 3 लाख में आपको जो है यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी कि 3 लाख में हमको जो है 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 15,000 मिलेगा, यानी कि 3,15,000 हमको मिल जाएगा, ठीक है। बैंक के सेक्टर में इस तरीके से, फाइनेंस के सेक्टर में इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों शॉपिंग के सेक्टर में। जैसे आपने सुना होगा कहीं पे आप जो है शॉपिंग करने जाते हो तो बोला जाता है कि इस कपड़े पे 50% तक का डिस्काउंट है, इस कपड़े पे 20% तक का डिस्काउंट है, तो आपको कितना रुपया यहाँ पे देना होगा वो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए एक मैंने जो है जीन्स खरीदा है, ठीक है, वो मेरे को 1200 का पड़ा है, ठीक है। मैं दुकान पे गया, दुकान पे मैंने एक जीन्स सेलेक्ट किया, वो बोला जा रहा है कि ये जो है 1200 का आपका जीन्स है, तो वहाँ पे बोला जाएगा कि इसमें 20% का डिस्काउंट है। तो 20% का डिस्काउंट है, तब मेरे को इस जीन्स के लिए कितने पैसे यहाँ पे देने होंगे वो यहाँ पे हिसाब लगाते हैं। तो 1200 का 20% निकालेंगे सबसे पहले। तो 1200 का 20% कर निकालने के लिए 1200 लिखा हुआ है, 20% निकालने के लिए 20 से गुणा करेंगे और भाग करना रहेगा 100 से। ये देखिए अब यहाँ पे इक्वल करेंगे तो 240, तो 240 रुपये मेरे को यहाँ पे कम देना पड़ेगा, यानी कि 240 रुपये मेरे को नहीं देना पड़ेगा। तो हिसाब कैसे निकलेगा, पहले था 1200 रुपये, यानी कि एक जीन्स का 1200 रुपये मेरे को देना था, लेकिन 240 यहाँ पे 20% के डिस्काउंट के बाद मेरे को कम देना है। तो कैसे करेंगे, अब 1200 में हम माइनस करेंगे 240 का, तो चलिए कर देते हैं 1200 माइनस 240 इक्वल करेंगे 960। तो मेरे को अब जो है उस जीन्स के लिए देना पड़ेगा 960 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे जितना आप जो है परसेंट निकालेंगे उसका जितना भी आएगा उतना यहाँ पे आपको कम देना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है जो एक्चुअल रेट है उसमें आप माइनस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक और यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने जो है यहाँ पे एक जो है शर्ट देखा है, ठीक है ना, टी शर्ट देखा है या फिर शर्ट जो भी आपने देखा है, और उसका जो रेट है दोस्तों वो है दोस्तों मान लेते हैं 800, ठीक है। 800 रुपये वहाँ पे देने के लिए बोला जा रहा है एक शर्ट्स का, ठीक है। शर्ट आपने जो पसंद किया है, अब उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें आपको जो है 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उस शर्ट पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना रुपए यहाँ पे हमको देना पड़ेगा उस टी शर्ट के लिए, तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको जो है इंटू करना है, गुना करना है 30 का, भाग करना है 100 का, यानी कि 30% यहाँ पे डिस्काउंट है, तो मेरे को 240 रुपये फिर से यहाँ पे कम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 800 में हम माइनस करेंगे 240 का। दोस्तों यहाँ पे आप जो है शॉपिंग के लिए जा रहे हो और वहाँ पे बोला जाता है कि 20% का 10% का डिस्काउंट है। इसके लिए आप जो इस तरीके से जितना उसका जो एक्चुअल रेट है, यानी कि जैसे उस चीज़ का रेट क्या है वो आपको पहले पता कर लेना है। उसके बाद उसमें आप जो है 20% निकालेंगे, 30% निकालेंगे, जो आएगा उसी से आपको जो है उस एक्चुअल रेट में जो आपने ले रहे हैं उसमें आपको माइनस करना रहेगा। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती ये सोचते हैं कि जैसे 800 का वो शर्ट है और उसमें वो लोग बोलते हैं दुकानदार की 30% का डिस्काउंट मिलेगा ऐसा करके, तो वो लोग निकाल लेते हैं ऐसे 240, तो उनको लगता है कि 240 पे वो कपड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं रहता। जो रेट रहता है कपड़े का या फिर जो चीज़ है उस सामान का रेट रहता है उसमें 30% का डिस्काउंट है। इसका मतलब 30% जितना आ रहा है 240 आ रहा है मेरे में, तो उसमें उतना आपको कम देना रहता है, ठीक है। तो 800 में हमको जो है यहाँ पे देना कम है 240।
240 निकला था क्या ना, याद नहीं आ रहा है, शायद 240 निकला था। तो 560 यहाँ पे देना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देना रहता है, ठीक है। हाँ 240 निकला था, तो इस तरीके से आपको इतना कम देना रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में कैलकुलेटर में परसेंट निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल भी सिलेक्ट करिएगा। चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।